Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about Geography of Pakistan. Geography of Pakistan पे पार्ट 1 में बना चुकी हूँ. ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो लाजमी देख लीजिए, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज. सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात से मैं लेती हूँ स्टार्ट. आज की अच्छी बात ये है दैट यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ. अपनी खुद की इज्जत करना सीखें. आप खुद अपनी इज्जत करेंगे तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे. अब आप खुद की इज्जत किस तरह कर सकते हैं? खुद को वर्थ करें, खुद की वैल्यू करें, खुद की इज्जत करें. अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं जी. आज का टॉपिक है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान. इसको भी मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविंसेस से रेलेवेंट और जियोग्राफिक रीजन्स. इनमें हम जितने भी माउंटेन्स हैं वो डिस्कस करेंगे. क्लाइमेट पाकिस्तान के किस किस तरह का होता है वो देखेंगे. वाटर रिसोर्स को डिस्कस करेंगे एंड लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे. अब इन सारे पॉइंट्स में से इस वीडियो में प्रोविंसेस, क्लाइमेट और लैंग्वेज, ठीक है, ये तीन चीज़ें डिस्कस करूँगी. और जियोग्राफिकल रीजन्स मतलब के माउंटेन्स और वाटर रिसोर्स पे अलग अलग से वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो घंटे की हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट प्रोविंसेस. पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं. जब हमसे पूछा जाता था पाकिस्तान के कितने सूबे, और हम कहते पाकिस्तान के 4 सूबे हैं. तो पाकिस्तान के कितने सूबे हैं जी? 4 हैं. बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध एंड KPK. ठीक है, टेरिटरी के लिहाज से जो बलोचिस्तान है ये सबसे बड़ा सूबा है. और इसके अलावा इस्लामाबाद इज़ नॉट योर प्रोविंस, दिस इज़ योर कैपिटल टेरिटरी. इसके अलावा ट्राइबल एरियाज हैं. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड. कश्मीर, जिसमें से आपका आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, और गिलगित बल्तिस्तान आ जाएगा. दीज आर 2 रूरल एरियाज. अब पाकिस्तान की मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कितनी टेरिटरी है, तो वो थी 796,095 स्क्वायर किलोमीटर्स. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. अब इनमें से कितने कितने हर सूबे के हिस्से में आया हुआ है वो देख लेते हैं. तो बलोचिस्तान की जो टेरिटरी है दैट इज़ 347.2. ठीक है, और अगर परसेंटेज देखें तो जितना भी पाकिस्तान है 100 में से 43.61% आपका बलोचिस्तान प्रोविंस है. पंजाब 205.3 इसकी टेरिटरी है. ठीक है, थाउजेंड्स में ये टेरिटरी दी हुई है. और परसेंटेज मतलब कि आपके पूरे पाकिस्तान का 25.81% आपका पंजाब है. सिंध 140.9 एंड परसेंटेज के साथ 17.71% आपका सिंध है. फाटा 27.2 इन थाउजेंड्स एंड 3.4% आपका फाटा. इस्लामाबाद 0.9 एंड 0.1% आपका इस्लामाबाद है. अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इसी तरह से एक टेबल बनाएंगे. टेबल से, डायग्राम से, मैप से बहुत ज़्यादा आपका जो एग्जामिनर वो इम्प्रेस होगा. तो कोशिश करिए इन चीज़ों की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा. तो यहाँ आपके सामने मैंने एक मैप पाकिस्तान का रखा हुआ है और इसमें डिफरेंट प्रोविंसेस हैं. जैसे कि ये आ गया जी आपका बलोचिस्तान, देन सिंध. अच्छा, अब बलोचिस्तान जो है ये किस तरफ है? ये पाकिस्तान के वेस्ट की तरफ बलोचिस्तान है. पाकिस्तान के साउथ में आपको सिंध नज़र आएगा, ईस्ट में आपको पंजाब नज़र आएगा, और नॉर्थ वाली साइड पे आपको गिलगित बल्तिस्तान और ऑक्युपाइड कश्मीर नज़र आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पर दिस रीजन इज़ योर KPK. तो ये है जी आपका. यहाँ पर ज़रा आप गौर कीजिए कि ये जो टेरिटरी है दिस इज़ योर ऑक्युपाइड कश्मीर. ठीक है, ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं. और फिर ये है जी आपकी गिलगित बल्तिस्तान की टेरिटरी. ठीक है, ये दोनों ट्राइबल एरियाज़ हैं. और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से बॉर्डर्स कौन कौन से प्रोविंसेस के साथ अटैच हैं, वो बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिए. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ये यहाँ से जितनी भी है ना, यहाँ से, ठीक है, ये जितनी भी बाउंड्री है ना, ये सारी बाउंड्री यहाँ तक, ठीक है, ये सारी बाउंड्री आपकी ड्यूरेंट लाइन कहलाती है. दैट इज़ 2640 किलोमीटर. ठीक है, क्या है ये? दिस इज़ योर ड्यूरेंट लाइन.
ओके, ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी बाउंड्री कौन सी है, ठीक है। ये जो बाउंड्री है बलूचिस्तान की यहाँ तक, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, ये बेसिकली सिस्टर्न बलूचिस्तान बॉर्डर है। ठीक है, बलूचिस्तान बॉर्डर है और ये तकरीबन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था 909 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो ये बाउंड्री आप लोगों को नज़र आ रही है ना, दिस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो बाउंड्री है ना, ये बेसिकली आपकी कोस्ट लाइन बाउंड्री है। कोस्ट लाइन बाउंड्री क्या होती है, मतलब यहाँ से जो अरेबियन सी है, ठीक है, उसको टच कर रही है ये आपकी बाउंड्री, दैट्स पे इसको कोस्ट लाइन बाउंड्री कहते हैं। COASTLINE, कोस्ट लाइन बाउंड्री, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स जिनको समझ ना आ रही हो, मैं उनको लिख के भी बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं और ये आप लोगों ने लाजमी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद आ जाएगी बाउंड्री जो यहाँ से स्टार्ट होगी एंड इट वाज यस यहाँ तक, ठीक है। ये बेसिकली जो बाउंड्री है ये है आपकी सिंध बॉर्डर की पूरी बाउंड्री है। कौन सा बॉर्डर, सिंध बॉर्डर की बाउंड्री आ जाएगी आपकी। देन उसके बाद है जी, यहाँ से फिर स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक, जस्ट यहाँ तक जाएगी ये सारी जो भी ये जो बॉर्डर है आपका, इसको बहावलपुर बॉर्डर का नाम दिया गया है, बहावलपुर बॉर्डर। और ये जो सा ये 435 किलोमीटर है, 435 किलोमीटर बहावलपुर बॉर्डर। अब यहाँ से यहाँ तक जस्ट इतनी सी, दिस इज योर रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन है ये, रेड क्लिफ। ये हिस्ट्री आपको आई होप के पता होगा रेड क्लिफ लाइन का, नहीं पता तो आप मेरे पाक स्टडीज़ की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने हर चीज़ बहुत डिटेल से डिस्कस की हुई है। देन उसके बाद जी लेट्स रिवाइज दिस। अच्छा, अब यहाँ पर छोटी सी एक बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, ठीक है, दिस इज योर वर्किंग बाउंड्री। ये आपकी क्या है जी, वर्किंग 193 किलोमीटर। तो ये आप लोगों को होपफुली समझ आ गई हैं कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं, कौन कौन से बॉर्डर्स हैं। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को ये बता दिया है। अब आ जाएं जी ज़रा आप लोग यहाँ पर। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगी हूँ, उसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। हम लोग बहुत दफ़ा टीवी में LOC सुनते हैं, तो ये जो बाउंड्री है दिस इज़ ये यहाँ तक, ठीक है, दिस इज़ योर LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ पे फायरिंग जो सी है वो होती रहती है और बहुत ही डेंजरस एरिया है ये वाला। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको लेट मी ड्रॉ दिस, ठीक है, यहाँ से आगे इतना सा जो पोर्शन है, ठीक है, दिस इज 776 किलोमीटर और ये अक्साई चीन है। ये क्या है जी, अक्साई चीन, ठीक है। ये हो गया क्लियर। सो यहाँ पर अब आपकी आ जाएगी चाइना के साथ बाउंड्री। ये जो एरिया है ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, ये दिस इज़ योर ये चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर है, दैट इज़ 596 किलोमीटर। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को प्रोविंसेस और उनके साथ साथ जो उनकी बाउंड्रीज थी, ठीक है, कितनी बाउंड्रीज की रेंज थी, मैंने सारी आप लोगों को बता दी हैं। और इसको लाजमी सही वे में प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के क्लाइमेट को, ठीक है। सो यहाँ पर आई क्लियर यू प्रोविंसेस आप लोग क्लियर कर दी हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। सो ये हैं जी पाकिस्तान के क्लाइमेट। आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने सीजन्स होते हैं, पाकिस्तान के बेसिकली 4 सीजन्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये बहुत बड़ी नेमत है कि हमें 4 तरह के सीजन्स देखने को मिलते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर
सिर्फ गर्मी होती तो हम किस तरह एग्जिस्ट करते, ठीक है, और अगर सिर्फ सर्दी होती तो हम किस तरह एग्जिस्ट करते। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं। दैट्स वाई पाकिस्तान की इतनी तो इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पे हम हर तरह की चीज़ें जो हैं वो ग्रो करवा सकते हैं। मट्टी जो ना पाकिस्तान की वो सोना है अगर उसको सही वे में हम यूज़ करें। यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, हम सुपर पावर से भी आगे जा सकते हैं अगर हम उसको सही वे में यूज़ कर लें तो ईमानदारी के साथ। तो जो समर होते हैं दैट इज़ फ्रॉम मई टू सितंबर, नवंबर से फरवरी तक विंटर्स रहती हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा कि जो विंटर्स हैं वो कम से कम होती जा रही हैं, सर्दियाँ आती हैं 1-2 महीने के लिए सिर्फ। रीज़न उसके पीछे ये क्या है जी, उसके पीछे रीज़न है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है कि सर्दियाँ बराए नाम आती हैं और गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं क्योंकि आपकी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उतना आपके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आपको कहोगे कि हम तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं करते हैं। भाई ये जो आप लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो आप लोग कोयला जला रहे हैं, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड के ही सोर्सेज हैं। स्प्रिंग मार्च से अप्रैल, ऑटम सितंबर अक्टूबर, तो ये इनका लिखा हुआ है। जिसके अलावा क्लाइमेट जो सा है पाकिस्तान में वो डिफरेंट एरियाज़ में डाइवर्स है। मतलब पंजाब का कुछ और है, ठीक है, इसके अलावा कश्मीर वाली साइड पे कुछ और है, मरी वाली साइड पे कुछ और है, इस्लामाबाद वाली साइड पे डाइवर्स क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर बट माइल्ड इन समर, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न मतलब कि मैं आपको डिटेल से क्लाइमेट माउंटेन्स पे इंशाल्लाह लेक्चर दूंगी, बट आप लोगों को इतना इस टाइम कॉमन सेंस लाजमी होनी चाहिए कि पाकिस्तान का नॉर्थ किस तरफ है, इस साइड पे, ठीक है। तो ये जो माउंटेन्स जिनकी बात करूँ कि जो एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो वो कहाँ पर होंगी, पाकिस्तान की इस हिस्से में पाई जाएंगी, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि भाई कहाँ कहाँ माउंटेन्स जो सी हैं वो पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड है। और इसके अलावा आ जाएगा जी सेकेंड है, इंडस प्लेन्स आर एक्सट्रीमली हॉट इन समर बट कोल्ड इन ड्राई विंटर। इंडस प्लेन्स कहाँ पे होते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा जब मैं माउंटेन्स डिस्कस करूंगी। कोस्टल रीजन्स जो से होते हैं उनका क्लाइमेट टेम्परेट होता है, और इस तरह वेरियस वेदर जो हैं वो देखने को मिलते हैं डिफरेंट मुख्तलिफ जगह पर, ठीक है। फिर रेंज का थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जो बारिशें भी हैं वो भी रीजन्स टू रीजन्स वेरी कर रही हैं। द मेन सीजन इज़ द समर, ठीक है। समर में मोस्टली जो होती हैं वो बारिशें होती हैं, जिसको मानसून की बारिशें भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा सा मैंने आप लोग से डिस्कस कर लिया है। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ लैंग्वेज। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं। तो ये आप लोग सामने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, कंसेंसस हिस्ट्री ऑफ मेजर लैंग्वेजेस। तो पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सराइकी, उर्दू, बलोची और बहुत से दूसरी किस्म की भी ज़ुबानें जो सी हैं वो पाकिस्तान में बोली जाती हैं। तो ये कंसेंस 2017 में 1999, 1998, 1981, 1961, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंट ईयर्स में देखा गया था कि कितने परसेंट लोग पंजाबी बोलते हैं, कितने परसेंट लोग पश्तो बोलते हैं। तो बहुत पीछे की बजाय मैं सिर्फ 2017 का डिस्कस करती हूँ। पंजाबी 38% लोग बोलते हैं, 18% पश्तो बोलते हैं, सिंधी 14%, सराइकी 12%, उर्दू 7% जस्ट, ठीक है। और अब बेसिकली जो उर्दू है वो मतलब कि 7 से भी कम लोग जो उनसे वो उर्दू बोल रहे हैं। और वैसे जो उर्दू है वो आपकी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान में उर्दू का नंबर 5th नंबर पर आ रहा है। सो इंग्लिश जो है वो पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज है, उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि कितने लोग जो है वो बोलते हैं। तो ये मैंने एक और डायग्राम आप लोग सामने शो की है, और ये भी आप पूरा एक टेबल देख सकते हैं। डिफरेंट कश्मीरी लोग भी बोलते हैं, और बलोची वगैरह, सराइकी, ठीक है, ये डिफरेंट ज़ुबानें हैं जो मैंने आप लोग सामने लिखती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट provinces, climate, and language of Pakistanis people. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।